अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुजतबा। उम्मीद है आपकी गर्मियां खैर व आफियत से गुजर रही होंगी। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम टॉपिक यूटीआई, जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। होता क्या है, क्यों होता है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कि ये एक बड़ी कॉमन इन्फेक्शन है। विमेन में मोर कॉमन है मेल से बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एनाटमी। रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 1/3 ख़वातीन को ज़िंदगी में कभी न कभी यूटीआई ज़रूर होती है। अब बात करेंगे इसकी सिम्टम्स क्या हैं। बहुत से केसेस में इसकी कोई सिम्टम नहीं होती। रूटीन यूरिन टेस्ट करवाते हैं, उधर आपको बताते हैं कि जी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन थोड़ी सी बढ़े तो आपको बार बार पेशाब आना, जल के पेशाब आना या पेशाब आने में दर्द होना, ये भी अलामात हैं। बाज़ का रूटीन यूरिन टेस्ट में ब्लड आता है यूरिन में, वो भी इसकी अलामत हो सकती है। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए और ऊपर गुर्दों तक पहुंच जाए तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, फ्लैंक्स में पेट की दोनों साइडों पे दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन आपके ब्लड में चली जाए तो बहुत ज़्यादा फीवर, ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होना, चक्कर आना, ये भी इसकी अलामत है। रिस्क फैक्टर्स हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन हो जाता है, स्पेशली मर्दों में जिनको प्रोस्टेट का इशू हो, जिनको शुगर हो, उनको ज़्यादा चांस होता है यूटीआई का। इसके अलावा अगर किसी की एनाटमी यानी यूरेटर या ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि ट्यूमर हो या पथरियां हो या यूरेटर जो कि नाली है पेशाब वाली, उसके अंदर स्टेंट डला हो, उसमें भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को भी ज़्यादा चांस होता है क्योंकि वो ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। इसके अलावा कुछ लोग जिनको रिफ्लक्स डिजीज़ होती है जिसमें यूरिन बैक फ्लो करता है, उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। कुछ लोग हैं जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जिसे पीकेडी कहते हैं, उनमें मल्टीपल पानी वाली झिल्लियाँ बनी होती हैं दोनों साइडों पे, उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री। हिस्ट्री में अलामात देखी जाती हैं। अगर अलामात हैं तो इसका मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसके अलावा बेसिक टेस्ट में यूरिन टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें पस सेल्स का आना या ल्यूकोसाइट जिसे वाइट सेल्स कहते हैं उनका आना या नाइट्राइट या ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज का पॉजिटिव होना, इसका मतलब है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और ब्लड टेस्ट करें तो उसमें क्रिएटिनिन बढ़ी हुई हो सकती है। सीबीसी एक कॉमन टेस्ट है, उसमें वाइट ब्लड सेल काउंट ब्लड में बढ़े हुए हों, इसका मतलब होता है कि जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो रही है। इन टेस्टों को कोरिलेट किया जाता है आपकी सिम्टम्स के साथ और फिर डायग्नोज किया जाता है कि आपको यूटीआई। और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन कल्चर। कल्चर में हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या फंगस, और अगर बैक्टीरिया है वो किस किस्म का है और किस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेगा। इसके अलावा अगर पेन शदीद हो तो बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन भी करवाना पड़ता है ताकि उसकी रूट कॉज तक पहुंचा जा सके। करूँगा इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज़ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए दी जाती हैं और ज़्यादा चांस यूटीआई का होता है कि ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। बहुत कम चांस होता है कि ये किसी फंगस की वजह से हुआ है। अब एंटीबायोटिक की चॉइस इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द पेशेंट। हर जियोग्राफी, हर लोकेशन में बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं और उस हिसाब से एंटीबायोटिक दी जाती है। अब कौन सी एंटीबायोटिक देनी है और कितनी देर के लिए देनी है, ये लोकेशन और पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। बाज़ का 3 दिन काफ़ी होते हैं, बाज़ का 5, 10 या इवन 14 दिन के लिए भी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। कभी कभी टैबलेट से मसला हल हो जाता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। अगर यूरिन कल्चर में फंगस निकल आए तो फिर एंटी फंगल इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इसके अलावा हाइड्रेशन, ज़्यादा पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है गुर्दों के हेल्थ के लिए भी और इन्फेक्शन के लिए। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनमें इन्फेक्शन बार बार हो, उनमें चंद चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी ज़्यादा पिएं, अपनी हाइड्रेशन को अप रखें, डिहाइड्रेशन से बचें, स्पेशली इन दिस हॉट सनी वेदर।
پانی کا زیادہ پینا ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ اچھی ہیبٹس بہت ضروری ہیں، جیسا کہ اگر پیشاب آیا ہو تو ویٹ نہ کریں، بار بار پیشاب کریں جا کے، تاکہ یورین کٹھا نہ ہو. جب کٹھا ہوگا تو انفیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے. کلینلینس از ویری امپورٹنٹ. ہائیجین کو اچھا رکھیں. اس کے علاوہ جن کو شوگر ہے وہ اس کا کنٹرول کریں. اس کے علاوہ ایک کرینبری جوس بڑا کامنلی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. اس کا کنٹروورشل رول ہے. کچھ سٹڈیز کہتی ہیں کہ اس کا فائدہ ہے، کچھ کہتی ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، پریونشن میں اس کا ایلیمنٹ نکلتا ہے، لیکن یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. جن کو بار بار انفیکشن ہو وہ کرینبری جوس پی سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پریونشن میں رول ہے. اس کے علاوہ اگر انفیکشن بار بار ہو رہی ہو تو اس کی روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ بعض اوقات کسی کو سٹون پتھریاں ہوتی ہیں، کسی کو سٹینٹ ڈلا ہوتا ہے، کسی کی شوگر ان کنٹرول ہوتی ہے، کسی کی کوئی ایناٹومیکل کوئی بھی پرابلم ہو تو انفیکشن بار بار ہوگی. میل میں جب بھی انفیکشن ہو تو اس کو سیریس لینا ہے، اس کا فردر ورک اپ کرنا ہے تاکہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ انفیکشن کیوں ہوئی ہے، کیونکہ میل میں یہ کامن نہیں. فیو لائن اباؤٹ کمپلیکیشنس. موسٹ آف دا کیسز میں سمپل انفیکشن ہے جو سمپل اینٹی بایوٹک سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ بڑھ جائے تو کڈنی میں پس پڑ سکتی ہے، ایبسس ہو سکتی ہے. اگر یہ انفیکشن بلڈ میں چلا جائے تو اس کو سیپسس کہتے ہیں، جس کا مطلب انفیکشن پورے جسم میں سرایت کر گئی ہے. اس میں اینٹی بایوٹک دیے جاتے ہیں، ہاسپٹلائزیشن بھی ضروری ہو جاتا ہے، انٹراوینس فلوئڈ بھی لگانے پڑتے ہیں، اور ایکسٹریم کیسز میں بلڈ پریشر ڈراپ ہو سکتا ہے جسے شاک کہتے ہیں، اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. جب بھی کوئی ایسی سمٹم ہو تو نیفرولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ ارلی ڈائگنوسس بن سکے اور آپ کو ٹریٹمنٹ مل سکے، کیونکہ ایکسٹریم کیسز میں یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ آپ کا حامی و نگہبان ہو. خدا حافظ.